हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएस एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। उससे पहले अगर आप लोग क्लैट यूजी 2023 की तैयारी कर रहे हैं या क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं 2023 में जो पेपर होने वाला है दिसंबर के अंदर, आप एनएलएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमारा क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स भी ले सकते हैं, जिसमें कि 7 बुक्स हैं, मॉक टेस्ट आपको 50 मॉक्स मिलते हैं, एंड अदर एग्जाम्स के मॉक्स जैसे कि क्लैट पीजी, एलेट, एंड सेट, जो भी आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए आप डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, इन कोर्सेज का डिटेल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप सारी डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ से समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई बात होती है, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए जो पहला आर्टिकल आया हुआ है गाइज, ये आया हुआ है छाबार पोर्ट से रिलेटेड। छाबार पोर्ट, ये देखिए द हिंदू का आर्टिकल नहीं है, बिजनेस लाइन से मैंने उठाया है। आज से मैंने ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है कि हम दूसरे न्यूज़पेपर्स के भी आर्टिकल्स उठाएंगे, क्योंकि द हिंदू नाम बहुत रिपीटेटिव लग रहा है और कुछ काम की चीज़ ज़्यादा निकलती नहीं है कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए थोड़े से दूसरे न्यूज़पेपर को भी अब हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। तो पहला आर्टिकल जो है ना वो है छाबार पोर्ट के बारे में। छाबार पोर्ट के बारे में वैसे तो हमने डिटेल में काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं। उससे पहले आप इनमें से किसी की मॉक्स के बारे में मैंने बताई दिया, चाहें तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए छाबार पोर्ट जो है वो साउथ ईस्टर्न ईरान में गल्फ ऑफ ओमान के अंदर लोकेटेड है। ये इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। क्यों करता है, मैं थोड़ा सा आपको पहले वो समझा देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इंडिया है अपना, ये प्यारा भारत है, और ये आपका ईरान है। यहाँ पे ये छाबार पोर्ट बनाया जा रहा है क्योंकि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनसे हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे शिप से सामान लाके फिर यहाँ पे रोड नेटवर्क का फ़ायदा उठा के आप ट्रेड कर सकते हो। पहले क्या होता था कि इंडिया की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे होती थी। आप देखो, जैसे कि पाकिस्तान के बीच से हम जाएंगे तो बहुत ही ईजी है, लेकिन पाकिस्तान से अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जब भी सामान भेजा जाता है तो आधे टाइम उसको बीच में लूट लिया जाता है या कुछ इस तरीके की चीज़ें। बाकी पाकिस्तान से रिलेशन भी हमारे कोई खास है नहीं, तो वो डिपेंडेंसी हमने ख़त्म करने के लिए ईरान के अंदर छाबार पोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। उसके आसपास से रोड नेटवर्क्स एंड एवरीथिंग हमने क्रिएट किए हैं, और इसीलिए छाबार पोर्ट हमारे लिए जोग्राफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन होल्ड करता है। अभी देखो क्या हुआ कि छाबार पोर्ट के अंदर ना 2 पोर्ट हैं, एक का नाम है शाहिद कलांतरी और दूसरे का नाम है शाहिद बेहेश्ती। तो जो शाहिद बेहेश्ती करके जो ये पोर्ट था ना, ये एक इंडियन फर्म ने, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करके ये एक फर्म है, इन्होंने इसका जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि फंक्शनिंग जो है वो अपने कंट्रोल में ले ली है। तो ये एक इंडिया के लिए एक वेलकमिंग कदम है, इंडिया के लिए एक अच्छा कदम है। और अब हम थोड़ा सा छाबार पोर्ट का जो लोकेशन वाइज हमारे लिए रिलेवेंस है, और अभी उसको लेके जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया ईरान के बीच में, थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो ये सारी चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले आई थिंक ये मैप से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि छाबार पोर्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए, मस्त मुंबई से छाबार पोर्ट सामान लाओ, छाबार पोर्ट से रोड नेटवर्क से आप इनको आगे बढ़ा दो। और सिर्फ इसके लिए ही क्यों, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको बताया है, तो वहाँ के लिए भी हमारे लिए छाबार पोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इंडिया एंड ईरान के जो बायलेटरल रिलेशन है ना, पहले तो देखो काफ़ी अच्छे होते थे, लेकिन अभी थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएस का साथी है, हमारे यूएस से ज़्यादा अच्छे रिलेशन है। यूएस और ईरान की अभी बन नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम का एक मतलब विषय है। देखो, यूएस ने जब सैंक्शन लगाए थे ईरान के ऊपर, ईरान न्यूक्लियर डील के बाद, जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया ये ईरान जो है ये न्यूक्लियर डील का वायलेशन कर रहा है और इस पर सैंक्शन लगा देनी चाहिए, तो उन्होंने इंडिया से भी ये कहा था कि आप भी जो है ईरान के साथ ट्रेड करना कम कर दो। तो भारत ने भी ईरान के साथ ट्रेड करना कम किया था। तो इंडिया ईरान के रिलेशन है ना कॉम्प्लेक्स तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रॉब्लम अब ये ना कि कहीं ईरान की तरफ से अगर भारत के प्रति झुकाव जो है ना वो कम हो गया तो फिर इंडिया को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी छाबार पोर्ट पे बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे एक और मेजर रीज़न है, मैं उस पर भी आता हूँ। देखो, ये आपने ग्वादार पोर्ट के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है छाबार पोर्ट से। ये जो ग्वादार का जो ये पोर्ट है ना, ये कौन बना रहा है? ये चाइना ने इन्वेस्टमेंट मारी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान में चल रहा है उसके थ्रू, और वहाँ पे ये पोर्ट बन रहा है। तो अब इसके लिए तो और छाबार पोर्ट की जो लोकेशन वाइज इंडिया की रिलेवेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है।
चाइना ने यहाँ पे गदार पोर्ट भी इसीलिए काइंड ऑफ आप बनाया, आप समझ सकते हो कि चाइना भी कंट्रोल में रखे इधर की चीज़ों को। तो ये एक बात है। अब थोड़ा सा और इस पे समझते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, देखो भारत तो चलो ठीक है, भारत क्या करता है, मैप पे आते हैं। भारत ने अपना भैया छाबार पोर्ट बना दिया, हम छाबार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान सामान पहुंचा देते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को भी ट्रेड करने के लिए ना पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अफगानिस्तान को इंडिया को भेजना है तो अफगानिस्तान पहले क्या रूट अपनाता था, पाकिस्तान के थ्रू इंडिया पे। तो फिर क्या होता था कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना होता था। तो भारत ने अफगानिस्तान की भी डिपेंडेंसी पाकिस्तान से ख़त्म कर दी है, और इस छाबार पोर्ट के यूज़ से अफगानिस्तान भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पे भारत के अलावा भी अपना ट्रेड जो है वो आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद देखिए, एक हमारा जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो आप देख सकते हैं कि पहले ये मेडिटेरियन सी से पूरा घूम के रशिया तक सामान पहुंचता था। अब रेड वाली लाइन देखिए कितना शॉर्टकट हो गया है। तो इसमें जो ईरान के अंदर जो जगह है वो छाबार पोर्ट से ही तो सीधे ऊपर पहुंच रही है। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे कि फ्रेट कॉस्ट काफ़ी कम हो जा रहा है। एक आंकड़ा है जिसके अकॉर्डिंग तो मैंने ये पढ़ा है कि 30 to 40% फ्रेट कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाता है। मतलब जो जैसे सामान को लाने ले जाने का जो कॉस्ट होता है उसकी गिरावट आ जाती है। 30-40% पैसा जो है बच जाता है हमारी सरकार का या सामने वाली सरकार का, जिनका भी ट्रेड हो रहा हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है इस मामले में कि भैया ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, उसके लिए भी छाबार पोर्ट की हमारे लिए बहुत रिलेवेंस है। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स अभी देखो ये आ सकती है कि यूएस एंड ईरान के बीच में नहीं निभ रही है, और ये कब तक नहीं निभेगी भाई। अब तो इसको बेटर करना पड़ेगा। अभी ऐसा चल रहा है कि देखो ईरान को न्यूक्लियर डील में वापस ले आएगा यूएस, बाइडेन साहब के आने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी, पर फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। और यूएस ईरान की अगर नहीं बनेगी ना तो इंडिया डेफिनेटली यूएस के साइड में ही खड़ा पाओगे, आप हमेशा पाओगे। तो वो एक विषय चिंता का है। दूसरा कि अब चाइना की भी क्लोजनेस ना ईरान के साथ बढ़ रही है। अब ये कैसे हो रहा है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। चाइना की भी यूएस से नहीं बन रही, ईरान की भी यूएस से नहीं बन रही है, दोस्त हो गए। रशिया की भी यूएस से नहीं बन रही, रशिया की भी किसी और से नहीं बन रही थी, रशिया चाइना की बन गई। समझ रहे हो, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। अब देखो भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी है। भारत का पास G20 की प्रेसिडेंसी है, नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ पे मीट होने वाली है। भारत को ये बात सबके कानों कान खबर डाल देनी है, बता देना चाहिए कि ईरान की रिलेवेंस क्या है हमारे लिए, छाबार पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद ये चीज़ रहेगी कि इंडिया जो है जैसे आज की डेट में रशिया के लिए स्टैंड ले रहा है कि हमारा एक अलग डिप्लोमेटिक व्यू है रशिया के लिए, वो चीज़ हम जो है ईरान के साथ भी फ्यूचर में कर सके, जिससे कि ईरान और इंडिया की रिलेशन इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि अगर ईरान और इंडिया की रिलेशन इम्पैक्ट हो गए ना तो लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक। या आप ये देखिए कि कोई अल्टरनेट नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ से आपको कोई अल्टरनेट नहीं दिख रहा है। फिर या तो आपको पाकिस्तान के कांटेक्ट में आना होगा, पाकिस्तान से अपने रिलेशन बेटर करने होंगे, जो तो दिख ही नहीं रहा है कि हो सकता है। पाकिस्तान वाले कभी सुधरते नहीं है। तो फिर ईरान ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमें मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उस पर इंडिया को अपना रिलेशन को मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक आर्टिकल आया था कि कैन सिविल सर्वेंट एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन लॉ गवर्नेंस। तो ये हुआ क्या था, देखो बिल्किस बानो वाला जो केस था, इसमें हमने देखा ये था कि 11 मैन जो कन्विक्टेड थे चार्जेस के लिए गैंग रेप ऑफ बिल्किस बानो, जो कि 21 ईयर ओल्ड थी उस समय, 5 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी, और 7 मेंबर्स ऑफ देयर हर फैमिली को मर्डर कर दिया गया था। 3 ईयर ओल्ड डॉटर भी उसमें इंक्लूडेड थी ड्यूरिंग द 2002 रिवॉर्ड्स। तो जब ये चीज़ हुई तो उसमें क्या हुआ, जब ये रिलीज़ हुए, एक आपकी IAS हैं स्मिता सब्रवाल फ्रॉम तेलंगाना, तो उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था, और अपने पर्सनल ट्विटर से ट्वीट किया था जो ये डिसीजन आया था इसके अगेंस्ट में। तो फिर मतलब एक ये चल रहा है कि इन्होंने क्या जो सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स ऑफ 1964 है उसका वायलेशन किया है क्या। तो बेसिकली ये देखो क्या होता है ना, फ्राइडे में ओपिनियन वाला आर्टिकल निकलता है, इसमें अलग अलग लोग ओपिनियन देते हैं। तो एक ने कहा है कि भैया बिल्कुल ये इनका राइट है, इनको बोलना चाहिए और इसलिए कोई वॉलेशन नहीं है, और जो दूसरे हैं उन्होंने कहा नहीं है। तो इसमें आपका भी अपना ओपिनियन हो सकता है, बाकी देखते हैं अगर इन पर कोई एक्शन या फ्यूचर में कोई चीज़ होती है तो देखा जाएगा। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया हुआ इफेक्टिंग द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो द हिंदू रिपीटेटिव चीज़ें करता है
ये सिंगल यूज प्लास्टिक पे हमने ऑलरेडी इन्हीं के टेक्स्ट वाले ही पेज पे आया था, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ये कि कोई भी ऐसा प्लास्टिक का सामान जिसका एक बार यूज करने के बाद आप फेंक देते हो, फिर उसका कोई यूज नहीं है। तो द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो है प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चर, import, stocking, distribution, sale and use of plastic carry bags whose thickness is less than 75 microns। तो ये अभी एक डिसीजन आया था, उसी के बाद ये सारी चीजें हैं, हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, वाई हैज द सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स द बैन ऑन आयरन ओर माइनिंग इन कर्नाटका। आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेकिन चलो ठीक है, जान लेते, न्यूज में था। 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और पेलेट्स जो है फ्रॉम कर्नाटका विद एन एम टू प्रिवेंट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए रोक दिया था। 2012 में इस पर बैन लगा दिया गया था। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में ICFRE भी बोलते हैं, उनको कहा था कि भैया ये जो डैमेज हुआ है एनवायरमेंट पे, अब इस पे काम करो कि कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता है, कि जो डैमेज था वो अब तो हो चुका है एनवायरनमेंट पे, तो कैसे वापस एनवायरनमेंट की हालत बेटर करी जा सकती है उस एरिया के अंदर। अब क्या हुआ, अगस्त 26 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो सीलिंग थी लिमिट ऑफ आयरन और माइनिंग फॉर्म बेलारी 28 MMT टू 35 MMT कर दी है, और चित्रादुर्गा एंड तुकुमरन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बढ़ा दिया है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों किया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी स्पिरिट हमें जिंदा रखनी है, और इसीलिए यहाँ पे ये चीज हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जो 2012 का वर्डिक्ट था उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जीएसटी रेवेन्यू क्रॉस द 1.4 लाख करोड़ मार्क अगेन। तो जीएसटी का रेवेन्यू भैया सरकार के पास आ रहा है अच्छा खासा, तो 1.4 लाख करोड़ ये हो गया, याद मत करना। टेस्टा कस्टडी सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन गुजरात गवर्नमेंट। देखो हुआ क्या है, टेस्टा सेटल वर्ड जो हैं, इनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि इन्होंने 2002 का जो गुजरात रेवॉर्ड का केस था उसके अंदर काफ़ी सारे फेक जो हैं इन्होंने एविडेंस एंड एवरीथिंग क्रिएट किए हैं। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है गुजरात को, कहा है कि यार इनके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस तो लगे नहीं थे जो बहुत संगीन थे, UAPA लगाओ, टाडा लगाओ, कुछ इस तरीके का एक्ट लगाओ या कुछ बात हो, नॉर्मल इनके ऊपर सेक्शंस लगे हुए थे। तो यार एक वुमेन थी, आपको इनको प्रेफरेंस भी देना था, अब तक इनको बेल मिल जानी चाहिए थी, क्या कारण था जो बेल नहीं मिला, और ये सारी चीजें जो है सुनने को मिली हैं। झारखंड लीडर्स मीट गवर्नर, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज है। IMF टू एक्सटेंड 2.9 बिलियन टू श्रीलंका, $2.9 बिलियन टू श्रीलंका। तो IMF ने और रुपए देने के लिए श्रीलंका को तैयार हो गया है। देखो पैसा श्रीलंका को कितना भी दे दिया जाए, चीज़ें तभी बेटर होंगी जब श्रीलंका की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसको प्रॉपरली तरीके से यूज़ करेगी। श्रीलंका से याद आया कि कल श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया क्रिकेट मैच में, बड़ा वो एक वायरल हो रही है वीडियो, जो सेलिब्रेशन हुआ था नागिन वाला, ऐसा कुछ है ना। चलो वापस आ जाते हैं। IMF क्या है भैया, 27 दिसंबर 1945 को इट वॉज फाउंडेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। IMF ने ही पाकिस्तान को मदद करी थी कुछ दिन पहले, अभी श्रीलंका को कर रहे हैं, इससे पहले भी श्रीलंका को किया हुआ है। तो IMF जो है वो काइंड ऑफ सबकी मदद करते हैं। US का इस पर काफ़ी बोलबाला है। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि शेख हसीना जी की भारत विजिट होने वाली है, अजमेर शरीफ भी ये जाएंगे, साथ साथ ये भारत में विजिट भी करेंगे। देखो जब लीडर्स विजिट करते हैं ना तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना नहीं रहता, लेकिन आपको ना पता रहना चाहिए क्या चल रहा है। मतलब ये बांग्लादेश इंडिया में विजिट हो रही है तो मतलब क्या है कि हाँ रिलेशन अच्छे हैं तभी विजिट हो रही है, थोड़ा और बेटर होंगे। फिर जब ये आएंगी मोदी जी मिलेंगे तो कुछ कुछ बातों पे न्यूज़ आएगी कि ये बातें हुई हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो थोड़ा पता रहना चाहिए, बैकग्राउंड सारा चीज़ों का रहना चाहिए, ठीक है। वोस्टोक 2022 बिगिंस इन रशिया विद इंडिया चाइना पार्टिसिपेटिंग। वोस्टोक 2022 जो है इट्स एन मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइज ऑफ रशिया। ये पहले भी हुई है, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। इस साल इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था तो यूएस ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, तो भारत ने बोला है कि भैया इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। भारत ने हर बार रशिया के मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइजेस के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है, और अकेले तो कर नहीं रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलके कर रहे हैं। तो इसमें चाइना भी है, आपकी इंडिया भी है, इसके अलावा SCO की बाकी कंट्रीज़ भी हैं, इसके अलावा जो CSTO बनाया था कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
जो रशिया के थ्रू बनाया हुआ है, तो उसके बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये है, ठीक है। भारत की आई थिंक गोरखा राइफल्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वोस्टोक 2022 बिगिंस इन रशिया विद इंडिया चाइना पार्टिसिपेटिंग। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। IMF वाला हमने देखा, न्यूज़ हैं। फिर यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक देखा, एक हमने ये वाला आर्टिकल देखा, एक हमने जो प्रॉपर एक आर्टिकल आज देखा है वो छाबार पोर्ट पे देखा है, जो कि अच्छा खासा डिटेल में देखा है, ठीक है। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पेपर पास आ रहे हैं, लगे रहो, मतलब बिल्कुल अच्छे से मेहनत करते रहो और अच्छा होगा आप लोगों के साथ। नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, लाइफ में जो भी लिखा होगा एनाल्यूज होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो उसके बाद भी आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये था मेरा आज का सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अब ये नहीं कि नहीं कहा सर ने तो नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई तो पूरी करो, मेहनत पूरी करो, वो आपका काम है, ठीक है। बाकी ऊपर वाला देख लेगा। बाय, टेक केयर।